हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब भी जानते हो रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है यूपीएसआई की। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि जो 2016 वालों का जो भी था सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन अब 2021 वाले में अभी फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर फिजिकल का बताइए कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ मैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और शेयर कीजिए, जिससे आपको दूसरे दोस्तों को भी पता चले कि रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है और क्या हो सकता है, कब फिजिकल हो सकता है, डीवीपीएसटी कब हो सकते हैं। ये सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएंगे तो उससे सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे आपको सारी बातें पहले ही पता चल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यही बताने जा रहा हूँ मैं कि यूपीएसआई में रिजल्ट रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि 2-4 दिनों में अगर आपका रिजल्ट आ गया। अभी क्या चांसेस बन रहे हैं, देखिए आज हो गए 12 तारीख, कल लोड हो जाएगी। तो उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको पता ही है अभी कुछ दिनों तक, अगर 20 जनवरी तक रिजल्ट नहीं आया तो ये चांसेस बन सकते हैं कि मार्च के बाद ही फिजिकल हो। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, अभी आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, अगर 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो 7.5 लाख बच्चों में एक परिवार में 4 से 5 लोग होंगे, तो 35 से 40 लाख बच्चों के अगर वोट लेने का चांसेस बन रहे हो अगर किसी सरकार को, और एक जगह 20,000 बच्चों को बुलाकर उसके बाद उसके वोटिंग लेने के चांसेस बन रहे हो, तो किसका ज़्यादा फायदा होगा और सरकार क्या ज़्यादा चाहती है आप भी जानते हैं। तो चांसेस यही बन रहे हैं कि फिजिकल मे बी मार्च या अप्रैल में हो सकता है, मार्च में हो सकता है। क्योंकि मार्च में 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही ये सारे प्रोसेस चालू होंगे। आप कह रहे होंगे कि सर अभी नोटिस जारी हुआ था कि वहाँ एसएसपी और इस रैंक के सारे अधिकारियों को लगा दिया जाए, जिससे फिजिकल में कोई देरी ना हो, डीवीपीएसटी में कोई देरी ना हो, और 2 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जिससे फिजिकल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस बात में सच्चाई तो है, लेकिन इसमें यह भी है कि आपको दरोगा में बहुत सारे काम अलग से भी करने पड़ते हैं। एसएसपी रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको और भी बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही काम उनके लिए नहीं रखा गया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम भी हैं अलग अलग। तो ये समझ लीजिए कि अभी 15 तारीख तक तो ऑनलाइन चुनाव प्रचार करने को कहा गया है, चुनाव इलेक्शंस कमीशन को। उसके बाद क्या पता आगे रैलियां करने लग जाएं, शो करने लग जाएं। तो रैलियां करने लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ पे आपको पता है कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए, 2 लाख पर डे केसेस आ रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले उनका यही मुद्दा रहेगा कि 7.5 लाख बच्चों से अपनी वोटिंग को खींचे, जिससे सबको ऐसा लगेगा कि मैं भी पास हो सकता हूँ, वो भी पास हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उससे कुछ भी नहीं कह सकते कि 120 वाला भी सेफ है या 90 वाला भी सेफ है। 90 वाला क्या पता उसका 30-40 नंबर बढ़ जाए और फिर वो 105-110 पे आ जाए, और 105-110 वाला कम हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी नहीं पता, ना आपको पता ना हमको पता। और नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कोई बच्चा बोलता है कि मेरे इतने शिफ्ट 20 तारीख की थर्ड शिफ्ट में मेरे 100 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो उसका क्या हो सकता है सर। तो ना आपको पता है ना हमको पता है उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, सिर्फ ये बोर्ड वालों को पता है। जो फॉर्मूला दे रखा है, जो परसेंटाइल मेथड दे रखा है, उसके ऊपर जब वो पुट करेंगे और वहाँ पे एक पूरे एग्जाम हॉल में जितने भी लोग होते हैं एक बार में जो शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर सारे एवरेज बच्चे बैठ गए तो उसका एवरेज ही कम निकल कर आएगा। जो रैंक आईक्यू दिखाता है ये सब बहुत ज़्यादा मानने वाली चीज़ें नहीं है। तो इसीलिए आप अपना फिजिकल मत छोड़िए। अगर 20 जनवरी तक कुछ भी डेट नहीं आती, कुछ भी चीज़ें नहीं आती, तो चांसेस यही बन रहे हैं कि फिर 10 दिनों में तो कुछ नहीं हो सकता। और फरवरी में इलेक्शन ही स्टार्ट है, तो इलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ की जाती है। तो आपको भी पता है इलेक्शन के लिए वो हमें इतना नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो सकती हैं। क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा, ये 2016 में जो भर्ती निकली थी, आज जाकर ज्वाइनिंग पूरी हुई है, अब जाकर ज्वाइनिंग पूरी हुई है। तो आप पिछली बार की तरह ऐसा नहीं होगा इसमें। ये चांसेस हैं 2022 के एंड या 2023 के जनवरी में आप जॉब पे चले जाएं। लेकिन ये तो ज़रूर है, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस था वो सारा सुप्रीम कोर्ट ने केस सॉल्व कर दिया है। तो इस बार उस पर कोई भी केस नहीं बनेगा। और जो भी ओवर एज के थे वो पहले कैंसिल हो चुके हैं, वो सारे बच्चे पहले हट चुके हैं। तो इसमें अब कोई भी केस बनने का कोई चांस नहीं है। ये चीटिंग वाला केस जो चल रहा है उसमें भी कुछ दम नहीं लग रहा, क्योंकि हमें बाहर न्यूज़ कुछ आ नहीं रही है। और उसमें फिर आपको पता ही है, ये लोग पहले एक नोटिस निकाल चुके थे कि इसमें कोई भी भ्रामक
आपको भ्रमित किया जा रहा है, इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है। और वहाँ पे जब फिजिकल करा जाएगा तो वहाँ पे भी आपका DBPST में हाथों का स्कैनर, आंखों का स्कैन सब कुछ करेंगे, तो उसमें आपको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस थोड़ा बहुत इतनी सी उम्मीद है कि क्या पता हाई कोर्ट कुछ इसके बारे में जवाब दे दे, कुछ जल्दी कर दे। लेकिन अभी कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं कि उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। और आप एक बार खुद देखिए, अगर 7.62 लाख बच्चों ने पेपर दिया और इसमें से अगर मान लीजिए एक घर में 5 मेंबर हो गए, तो लगभग 35 से 36 लाख, लगभग आप देख लीजिए 35 से 36 लाख इतने घर के लोग हैं, इतने मेंबर्स हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं कि हाँ हमारा बच्चा UPSI बनकर 2 स्टार लगा लेगा और बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स हो जाएगा घर में, और पक्की नौकरी हो जाएगी तो बच्चे की शादी हो जाएगी। ये सब बहुत कुछ है। तो आप खुद ही देख लीजिए कि 35 से 36 लाख बच्चों को उससे वोट लेना ज़्यादा फायदेमंद है, या फिर सिर्फ 20,000 जो बच्चे बुलाए जाएंगे, 20,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, उन्हीं से उनका वोट लेना फायदेमंद है। आप खुद ही बताइए, अगर आप एक पॉलिटिशियन होते तो कैसे सोचते, 20,000 बच्चों को बुलाते या 35 से 36 लाख का ट्राई करते? तो इसको आप चांसेस है, पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि फिजिकल कभी भी हो सकता है, क्या पता फिजिकल अगर हो जाए तो आपको फिजिकल तो करते ही रहना है। और कोई भी दूसरे पेपर की तैयारी तो करते ही रहिए, क्योंकि लेखपाल की भर्ती तो निकल चुकी है और जल्दी ही पेपर हो सकता है। लेकिन ये भी चांसेस है कि इलेक्शन के बाद ही होंगे अब सारे पेपर, लेखपाल के, रेडियो ऑपरेटर जो भी है, जो सारे पेपर होंगे बाद में ही होंगे। तो अभी उसके पीछे पढ़ते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, 4 से 5 घंटे उसमें देते रहिए, और फिजिकल में 2 से 3 घंटे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग इस पर ध्यान देते रहिए, और कुछ भी न्यूज़ निकल कर बाहर आती है तो आप सबसे पहले आपको बताएंगे। और NTPC का रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप देखते रहिए, 2 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और इसकी कट ऑफ भी पता चल जाएगी। तो मेंस का पेपर आपको पता है 14 से 18 फरवरी में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर फिजिकल भी कर रहे हैं और दूसरा पेपर छूट जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं लोगों के कि बच्चा एक ही पे फोकस कर रहा है, दूसरे वाले पे कुछ भी फोकस नहीं कर रहा है। तो NTPC मेंस में भी आप फोकस रखिए, प्री में अच्छे नंबर है तो, और अच्छे स्कोर कीजिए। उसके बाद आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ध्यान से देखते रहिए, किसी एक यूट्यूबर को देखते रहिए, उससे पता चल जाएगा आपको सारा नोटिफिकेशन। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर के पास भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि किसी एक यूट्यूबर को देखते रहिए, वो आपको सही गाइडेंस देगा। हर एक यूट्यूबर यही चाहता है कि वो अपने जो सब्सक्राइबर है उनको साथ में रखे, बना कर रखे। तो वो तभी हो सकता है जब आपको अच्छी न्यूज़ मिले, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती रहे। तो इसीलिए हम भी आपको कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आप बस हमारा ध्यान सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और उससे फिर हमारा सब्सक्राइब करें तो आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।